उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल काफी कुछ चल रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर बहस जारी है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है, जिसकी चर्चाएं सियासत के गलियारे में काफी तेजी से चल रही है। राजनीतिक धुरंधर इसे किसी उठापटक की शुरुआत मान रही हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार शाम को कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर यह सहभोज किया गया, जिसमें बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने एकत्रित हुए। इस खबर के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ गई है। हालांकि इस कार्यक्रम का नाम तो सहभोज का दिया गया था, लेकिन इसके बहाने पार्टी के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए। इस दौरान विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। इसके साथ उनके आवास पर अन्य दलों के भी ब्राह्मण विधायक इस भोज में शामिल हुए, जिसकी वजह से सियासत का पारा चढ़ गया है। सहभोज में होने वाले विधायक कौन हैं? आइए डालते हैं एक नजर। पीएन पाठक के आवास पर हुए सहभोज कार्यक्रम में जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमिहार और अन्य विधायक भी मौजूद थे। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि जाति आधारित राजनीति में ब्राह्मण समुदाय की आवाज को धीरे धीरे किनारा किया जा रहा है। साथ यह भी मानना था कि ब्राह्मण मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ब्राह्मण पीछे रह गए हैं। इसके साथ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक काफी पहले से एक बैठक करना चाहते थे, जिसके लिए ब्राह्मण सांसदों व मंत्रियों के साथ संपर्क किया गया, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। ऐसे में जब यूपी विधानमंडल का सत्र मंगलवार यानी 23 दिसंबर को खत्म होना था, हालांकि उसे बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों ने मंगलवार को बैठक रखी। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की गई कि हमारे मुद्दों को कहां रखा जाए, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सरकार तक हमारी बात को पहुंचाए। बैठक में कुछ विधायकों का यह भी कहना था कि अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती और यह मुद्दा केवल ब्राह्मणों का नहीं बल्कि सभी बिरादरी के लोगों का है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 46 विधायक भाजपा के हैं। हालांकि इससे पहले अगस्त में यूपी में 40 क्षत्रिय विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब का नाम दिया गया था। तब विधान परिषद के सदस्य जयपाल सिंह और मुरादाबाद की कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से लखनऊ के 5 सितारा होटल में क्षत्रिय विधायकों के साथ दावत रखी गई थी। इसमें भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के विधायक भी शामिल हुए थे। इन बैठकों से ठाकुर विधायक और अब ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने के बाद बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच पनप रहा असंतोष साफ दिखाई देने लगा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बन सकते हैं। 2027 से पहले पार्टी को इन सबको एकजुट करना जरूरी होगा, नहीं तो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।